आप सबको मालूम है अभय कितना जिद्दी बच्चा है। मम्मी पापा के साथ ही जाएगा वो, और किसी के साथ नहीं जाएगा। कितने लोगों ने उसे लेने की कोशिश की, कितने लोगों ने कहा कि हम फ्री की जमीन दे रहे हैं, आप आ जाइए हमारे साथ रहिए। कितने लोगों ने उसको अपना घर ऑफर किया, अपना आश्रम, अपना मंदिर, सब कुछ देने को तैयार हो गए। लेकिन आज सबको पता है कि वो बच्चा कहीं भी नहीं गया और अपने मन की मर्जी की जगह पे वो रह रहे हैं। अभी जैसा कि पता चल रहा है मीडिया के थ्रू कि वो ऋषिकेश में है। और आज मैंने एक वीडियो डाली है, आप देखिए कि उसमें उस बच्चे की हालत क्या दिखाई दे रही है, वो किस तरह से रो रहा है। और ऐसा साफ लग रहा है कि वो घर वालों को याद करके रो रहा है और आसपास कोई भी नहीं है उसके, वो अकेले में बहुत रो रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम लोगों को इतनी ज़्यादा जब उससे सहानुभूति हो रही है या उससे इतना ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि वो बच्चा इतना परेशान है, तो आप मम्मी पापा होकर और बहन होकर उसकी क्यों नहीं समझ पा रहे हो उसकी भावना को। मैंने मान लिया कि उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा गलती की है, मान लिया कि उसने आपके घर को बहुत बदनाम किया है, आपके परिवार को बहुत बदनाम कर दिया। ठीक है, बार बार मैं कह रही हूँ गलतियाँ बच्चों से होती हैं। आपके नज़रिए में उसने आपको बहुत बदनाम कर दिया, लेकिन उसके नज़रिए में उसने आपको बदनाम नहीं किया। सिर्फ वो ये बात बताना चाहता था क्योंकि मीडिया के लोगों ने अभय सिंह को बहुत परेशान कर दिया था, पूछ पूछ के कि तुम अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं जाते हो, ऐसे क्यों रहते हो, माँ बाप को क्यों छोड़ दिया, घर बार क्यों छोड़ दिया, पूछ पूछ के परेशान कर रखा था। तो फिर उसने उस बात को बताने के लिए, उस बात को जताने के लिए कि मैं घर क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो उस बात की गंभीरता को बताने के लिए कि जिससे सब लोग उसका पॉइंट समझ जाएं, तो उसने वो सब वीडियो रिलीज किया था। लेकिन उसका इंटेंशन और आपको बदनाम करने का नहीं था। उसने बचपने में जो कुछ भी किया वो बचपने में कर दिया। एक बच्चे को इतना ज़्यादा, आप जानते ही हैं वो कितना सरल और सीधा है, उसको ये बात इतनी समझ में नहीं आई। अगर वो इतना ही समझदार होता तो घर परिवार अपना क्यों छोड़ के जाता। मैं एक माँ होने के नाते बार बार कहती हूँ, माँ समान होने के नाते मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और उस माँ का भी दर्द समझ रही हूँ। और पता नहीं, मुझे तो अब लगता है कि माँ को भी दर्द नहीं हो रहा है क्या, जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है। वो बच्चा पागलों की तरह हरकत कर रहा है, कैसे रह रहा है, कभी रो रहा है, कभी बहुत खुश दिखाई देता है। आप लोग कैसे देख पा रहे हैं उसे? एक मम्मी पापा होने के नाते आप लोग किस तरह से देख पा रहे हैं? और बहन जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उनकी बहन हो, बड़े हो बेटा, आपको दूर दूर से आप कह रहे हो कि भाई आप जो कर रहे हो उस काम में बहुत आगे जाओ, ये करो वो करो। इसका मतलब तो यही लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं चाहती आप कि वो बच्चा या आपका भाई घर आ जाए। आपने मीडिया के थ्रू, आप तो आज की बच्ची हो और मीडिया के थ्रू आप अगर चाहती उनको घर लाना तो आप बार बार कह सकती थी कि अभय आप जहाँ भी हो घर आ जाओ, हम लोग से गलती हो गई और हम लोग नहीं समझे आपको, आप घर आइए और घर से ही हम आपको सब वातावरण देंगे, आप घर से कीजिएगा। अगर बेटा आप चाहती तो ये वो बच्चा अभय घर आ जाता। लेकिन बहन होने के सिर्फ आप दूर से बोल बोल के बस मुंह से फर्ज निभा रही हैं कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसकी सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप ये बताएं कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है क्या अभय को सुरक्षा देना? आप उनकी बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आप क्यों नहीं समझाती अपने माता पिता को? और आप क्यों नहीं समझती कि आपकी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है अपने भाई की सुरक्षा की? आप जहाँ सचमुच अगर अपने भाई से प्यार करती हैं तो आप अपने माता पिता को समझाइए कि ये हाई टाइम है भाई को घर लाने का, समझा बुझा के, चाहे प्यार से चाहे गुस्से से, जैसे आपका भाई समझे उसको पकड़ के अपने घर में ले आइए और घर से ही उसके लिए वातावरण तैयार कीजिए कि वो सब कुछ वही सब कर सके जो वो बाहर रह के कर रहे हैं।
सिर्फ उसको जब अकेलापन महसूस होता है तब वो रोना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। आप लोगों को ये सब दिख नहीं रहा है उसकी हालत? आप लोग इतने निर्दयी हो, इतने कठोर हो, और दूर दूर से कह रहे हो कि भाई आप ये करो, भाई वो करो। आप किस तरह की बहन हो भाई? आपको इतना नहीं लग रहा है कि एक बहन होने के नाते आप उनको घर लाने की, वापसी घर कराने की कोशिश तो कीजिए। हमारी बात वो सुन नहीं रहे, आम जनता की बात वो सुन नहीं रहे, अभय सिंह मीडिया की बात सुन नहीं रहे, किसी की भी बात वो कहाँ सुनते हैं? अगर वो सुनेंगे तो सिर्फ घर वालों की बात सुनेंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा बहन की बात सुनेंगे। मम्मी तो निकल नहीं रही है, मम्मी का पता नहीं क्या है कि वो इतना ज्यादा दबी हुई हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी से कह सके। लेकिन आप तो रोज कुछ ना कुछ स्टोरी डालती हो उनके लिए, और उनके लिए आप बहुत कुछ बोल रही हो। आप मीडिया में भी आपने बात की है, आपकी ऑडियो भी आई है, वीडियो भी आ रही है, आप रोज कुछ ना कुछ लिख रहे हो। तो आप क्या इतना नहीं कह सकते अपने भाई को कि भाई आप आ जाओ, बस बहुत हुआ, जो कुछ आप करना चाहते हो हम घर से कराएंगे, हम मम्मी पापा को समझाएंगे? या फिर अगर आपका भाई अभी भी नहीं मान रहा है, अभय सिंह अभी भी नहीं मान रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा को मना के ले जाइए। हम सब ने देखा पापा आपकी सुनते हैं, आप अच्छी बच्ची हो, आप पापा की, ठीक है आप पापा की लाडली हो, ठीक है भाई ने बहुत गलतियां की पापा मम्मी की नज़र में, उसने, वो नहीं समझ रहा है कि उसने कुछ गलती की है। उसने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इस नासमझे में किया है कि अपने पॉइंट को वो सबके सामने रखना चाहता था, उन समाज के सामने, उस मीडिया के सामने जो उनको बहुत ट्रोल कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया, तुमने अपने घर बार को छोड़ दिया, तुम कैसे बेटे हो, अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया। उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। तब जाके उसने वो वीडियो रिलीज किया है जिसको आप कह रहे हो कि आपको बहुत बदनाम किया गया। तो उसने ना समझी में किया है। ये इतनी बड़ी सजा नहीं है कि आप उसको मरने के लिए छोड़ देंगे। अगर उसको कुछ हो गया तो आप लोग क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे क्या? कैसे समझाऊं आप लोगों को? इतने दिनों से रिक्वेस्ट करते 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 फिर मैंने सोचा चलो उसके हाल पे छोड़ दिया। मैंने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं वीडियो इस तरह से बना रही हूँ कि उनका नाम लेके मैं अपना नाम करना चाहती हूँ। तो अपना नाम, क्या मेरा नाम हो गया? मैं अपना नाम बताती हूँ कि मेरा नाम क्या है, और मैं अभय सिंह के लिए बोल रही हूँ बार बार। मैं अगर मुझे अपना नाम करना होता तो मैं इस वीडियो में 10 बार बोलती कि मेरा नाम ये है, सब लोग सुन लो, मैं अभय सिंह के लिए ये सब कुछ बोल रही हूँ। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो मैं उस पर अपनी बात रख पा रही हूँ। मैं उन सब माताओं की आवाज़ बन रही हूँ जिनके दिल में ये कसक उठ रही है कि अभय को देख के वो सब रो रही हैं मेरी तरफ, और मैं भी रोती हूँ। तो मैं क्यों नहीं बोलूं उस बात को? एक बच्चे की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो रही है, यूं ही बर्बाद हो रही है। माता पिता बहन भरा पूरा परिवार होते हुए भी आप लोग क्या हो, कहाँ पे हो भी इस दुनिया में? एक बार भी कभी मीडिया वाले से अगर आप बोल दें, एक भी मीडिया वालों से बोलिए आप, देखिए तुरंत आपके भाई तक मैसेज पहुंच जाएगा। लेकिन आप लोग क्यों नहीं उनको घर लाना चाहते? और नहीं लाना चाहते, आप देख रहे हो कि वो कितना परेशान है, किस तरह की वो हरकत करते हैं। कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि बस, मतलब वो सबका दिल रोने लगता है उनको रोते हुए देख के। अगर वो रो रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण तो उसके पीछे है ना। कभी जाके उनसे बात तो करिए, जाके मिलिए तो उनसे, एक बार चले जाइए। वो तो अपना एड्रेस बता रहे हैं और उनसे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मीडिया वालों से तो वो मिल ही रहे हैं ना। इंस्टाग्राम पे वो रोज आते हैं, लाइव आ रहे हैं। हम लोग से नहीं मिलते, हम लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। हम लोग के पास जरिया नहीं है कि हम किससे मिलें। मीडिया से वो जिससे मिलने की उनकी मर्जी होती है उसी से मिल रहे हैं। तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? आप लोगों से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अपनी सगी बहन होने के नाते आपको अब ये रोल अदा करना चाहिए कि या तो आप जाके भाई को समझाओ, या फिर आप अपने मम्मी पापा को समझाओ कि जाके भाई को मना के ले आए और उनको वैसा वातावरण दें जैसा कि आप के पापा ने एक दो बार कहा भी है कि अगर वो आ जाता है अब है तो मैं सब कुछ उसके लिए वातावरण तैयार कर दूंगा, आश्रम जैसा। तो उसके आने का आप इंतजार ना कीजिए।
पता नहीं, वो हो सकता है अपनी जिंदगी के साथ कुछ गलत ही कर ले। अगर कभी उस बच्चे की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाए कि आप लोग उसको पूछ नहीं रहे, आपने उसको पूछ नहीं रहे, क्योंकि अकेलापन इंसान के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होते हैं। जब इंसान को लगने लगता है कि उसका कोई नहीं है, तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभय सिंह की बहन, मम्मी पापा जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी संपर्क करने की कोशिश करें। किसी से भी, आप किसी भी मीडिया पर्सन से बात करेंगे या एक भी इंटरव्यू आप दे दीजिए, तुरंत के तुरंत आपको अभय सिंह के पास वो लोग पहुंचा देंगे। बड़ी बात नहीं है, वो सबको, सब मीडिया वालों को उनकी खोज खबर है, उनकी जगह मालूम है कि वो कहाँ पे हैं। प्लीज जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए और सब कुछ बिखर ना जाए। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सब कुछ संभाला जा सकता है। सिर्फ आप अभय सिंह को ये बताएं कि आप घर आ जाइए और घर से ये सब कीजिए जो आप एक बाहर रह के एक रूम से कर रहे हो। और हो सके तो आप, अगर वो माफी से मानते हैं तो आप लोग माफी मांग लीजिए। अपनों से झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बच्चे से के साथ झुकने में कोई परेशानी नहीं है। इतना ज्यादा मत सताइए अपने आप को भी। आपके ऊपर भी क्या बीत रही होगी वो भी मुझे समझ में आ रहा है। छोटी सी इस भावना के लिए कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, वो लड़के गया था तो उसको ही वापस आना चाहिए। ये सब छोड़ के अब सिर्फ उसकी सेहत पे ध्यान दीजिए और अभय सिंह को जल्दी से जल्दी घर लेके आइए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मम्मी पापा और अभय सिंह की बहन जी। थैंक यू वेरी मच।